क्वेश्चन है आपके सामने 5⁴ गुणे 125 ब्रैकेट में और इसके पावर में 0.25 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इनके बेस को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 5⁴ फिर इसके बाद में 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 पचाम 25 पंचे 125, इसके ये अभाज्य गुणनखंड हुए। तो यहाँ पे भी गुणा लगाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे 5 की पावर और ये 3 बार हैं तो यहाँ पे 3। इसके बाद में इस 25 को, ये 0.25 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 बटे, और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दें, यानी इसको 100 से भाग कर देंगे। तो इसको कैंसिल करेंगे, 25 से करना 25 और 25 चौको 100। यहाँ भी ये जो पॉइंट में ये पावर था, यहाँ पे इसको भिन्न के रूप में लिख लिए, 1/4 यहाँ भी आ गया। अब इस 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 5⁴ गुणे 5 की पावर, और यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 × 3/4 होगा। अब जब इनके बेस बराबर हैं, इसमें 5⁴ और यहाँ 5⁴ तो जब इनके बेस बराबर हैं 5, तो 5 और 5 दोनों में बेस है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे। और जब बेस इनके बराबर होते हैं तो पावर इनके प्लस हो जाते हैं। जब यहाँ पे गुणा लगा हो, अगर यहाँ पे भाग लगा हो तो पावर घट जाते हैं। तो यहाँ पे गुणा लगा है इसलिए हम इनके जो पावर हैं इनको प्लस करेंगे। तो 1/4 प्लस 3/4। अब यहां से इसको हल करेंगे तो 5 और इनके बेस बराबर है। जब हमें प्लस करना हो, अगर भिन्नों को जोड़ना है, तो इसमें यदि इनके जो डेनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, वो अगर ये बराबर हैं तो इनके जो ऊपर वाला जो अंश है वो जुड़ जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगा हो तो प्लस करेंगे, अगर माइनस लगा है तो माइनस करेंगे। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और इन दोनों के हर सेम है, एक बार लिखना है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आया, यानी 5⁴ इसका मतलब कि 5 एक बार आएगा, और ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने x⁴ का होल पावर में a + b, x⁴ और x⁴ बटे में c, फिर होल b + c, x⁴ बटे x⁴a का होल c + a। अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, दोनों के बेस बराबर हैं तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे x, फिर ये बटा में है यानी भाग में, इसलिए इनको माइनस करेंगे a - b, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बना देंगे ये, और यहां से पावर में है a + b, इसको लिख देंगे। उसी तरीके से हमें सभी में करना है। यहाँ पे x⁴b - c, यानी ये घट जाएंगे। इसके बाद फिर ये पावर में b + c, तो ये b + c लिख दिए, इनटू फिर x⁴ c - a, यहाँ पे c + a। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे कि x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इससे इसको गुणा कर देंगे। तो यानी यहाँ पे x, इससे इसको गुणा करेंगे, a से a को तो a² प्लस माइनस माइनस, b से b को गुणा करेंगे b²। इसके बाद यहाँ पे x, फिर b से b को गुणा करेंगे b² प्लस माइनस माइनस, c से c को गुणा करेंगे c², इनटू यहाँ भी x, यहाँ c से c को गुणा करेंगे c² प्लस माइनस माइनस, a से a को गुणा करेंगे a²। अब देखेंगे कि यहाँ x⁴ में यहाँ भी और यहाँ भी, तो x इनके बेस बराबर है, इसको एक बार लिखेंगे, पावर जुड़ जाएंगे, a² माइनस b² प्लस, अब ये लिखेंगे b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। यहाँ भी उसी तरह से ये घट गया, इससे ये घट गया, इससे ये घट गया, कुछ नहीं बचा, x⁴ 0, और जहां पे x⁴ या किसी भी नंबर की पावर 0 आती है उसकी वैल्यू 1 होती है, हम समझा चुके हैं आपको।
इसका आंसर एक आ गया। अगला क्वेश्चन है 12a² b⁴ c³ ये ब्रैकेट के अंदर फिर डिवाइड 2ab² c²। तो सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए 12a² b⁴ और c³ यहाँ से बटे में लिखेंगे 2a b² c²। 2 छक 12, ये 6 बार में कैंसिल। ए से एक ए, इसमें 2 ए हैं और यहाँ एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, एक ए बच गया। यहाँ पे b⁴ है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 कटेंगे तो b⁴ यहाँ पे 2 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2c यानी c² है, यहाँ पे c³ है, इससे 2 इसमें कट जाएंगे तो 1 c बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइप चेंज मिलेगा। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 0.0001 की पावर में 0.25 दिया है, तो इसको हल करने के लिए 0.0001, इसके बाद इसमें जो 0.25 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट है यानी 100 से इसको भाग कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी यहाँ पे डिवाइड में लिख दिए। फिर इसके बाद 25 से कम 25 चौको 100, इसको हम 1/4 के रूप में लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि किसका 4 बार मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 बार करेंगे तो इसमें देखें 1 2 3 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और फिर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे पावर में 4 है, तो हम यहाँ पे किसको 4 बार गुणा करें कि ये वाला आ जाए। तो यहाँ 0.1 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 0.0001। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट बना लिए और इसके पावर में 1/4 रख दिए, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये एक ही बार लिखना है यानी 0.1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे दिया है कि 1/216 की पावर में दिया है -2/3, यहाँ 1/27 की पावर -4/3। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका हम इसको देखेंगे किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 बार करें कि ये वाला आ जाए। तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे 216 के, तो यहाँ पे 6 3 का 18 और 6 4 का 36 और 6 4 का 36 या 6 1 6, तो यहाँ पे 6 3 बार मिलेगा और इसमें मिलेगा 3 3 बार। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/6 की पावर 3 और उसके बाद लगाएंगे ये ब्रैकेट और तब इसको लिखेंगे 2/3। यहाँ पे भाग यहाँ पे है 1/3 लिखेंगे और इसके पावर में 3 लिखेंगे, क्योंकि जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। उसी तरीके से इसका क्यूब करेंगे तो ये वाला आएगा। इसके बाद ब्रैकेट उसी तरीके से बना करके -4/3 ये लिख दिए। इस 3 से अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे पावर जो बचा 1/6 की पावर ये -2 आया, डिवाइड बाय 1/3 की पावर -4 आया। तो जब हमें इनको अगर प्लस करना है, प्लस में करना है पावर को, तो इसको बदल देना है, ऊपर कर देना है, यानी इसका नीचे वाला जो हर है इसको अंश में ले जाना है और हर को अंश में ले आना है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो क्योंकि 6 बार में कैंसिल होगा तो यहाँ पे 6 ही लिख देते हैं और पावर हो गया प्लस में। इसके बाद में डिवाइड, इसको चेंज करेंगे उसी तरीके से, तो 3 की पावर, ये 3 ऊपर चला गया और ये प्लस में हो गया पावर। अब यहाँ लिखेंगे 6 × 6 2 बार और फिर भाग का मतलब ये बटा भी होगा, तो यहाँ 4 बार लिख देते हैं 3 3 3 3। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9,
ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चन लिख दिए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एक साथ हल करेंगे, एक के बाद एक, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे जैसे 0.50 है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो इसको हम अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो ये 50/100 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे, 50 से कम 50 दूना 100, तो यहाँ पे हो गया 0.0081 की पावर 1/2। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 2 जोड़ा बना देते हैं, और देखेंगे किसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वर्गमूल। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका घनमूल लिखते, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9, और यहाँ पे 2 जोड़ा के बाद में पॉइंट है, यानी 2 अंक के बाद में पॉइंट होगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक बनेंगे, इसके बाद लगाएंगे पॉइंट, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे पावर यहाँ पे 1/2 है, इसको लिख देंगे, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो 2 × 2 और 2/2 होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आ गया 0.9, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे 2/3 है, तो हम यहाँ पे किसको 3 बार, यानी इसका किसका क्यूब करें कि ये वाला आ जाए, तो यहाँ पे क्यूब में जोड़ा बना जाता है 3 का, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस यहाँ पे 0.064 इस पेयर में आया, इस जोड़े में, तो ये हो गया 4 इसका घनमूल। उसके बाद यहाँ पे एक जोड़ा और बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने जोड़े के बाद पॉइंट है, तो 1 2 जोड़े के बाद है तो 2 अंक के बाद में होगा, तो यहाँ पे ये लगा दिए 0, तो 2 अंक के बाद ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में अब इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि जब क्यूब करेंगे तभी ये आएगा, और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 2/3, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 0.04, अब ऊपर बचा स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, तो अब यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद में है तो 4 के बाद में लगेगा क्योंकि स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे और उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, यहाँ पे देखेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा, पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 3 0 होंगे, तो ये 0.000216 की पावर 1/3, तो यहाँ पे इसका जो घनमूल होगा वो होगा 6, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद में, यहाँ पे 2 जोड़ा के बाद में है तो 2 अंक के बाद में लगाना है, और इसका करेंगे क्यूब, तब ये इसके इक्वल होगा 1/3, यहाँ से 3 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, तो यही आंसर होगा 0.06, ये इसका आंसर हो गया।